केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र के लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की PSLV एकीकृत सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। श्री मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारी की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ये अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद देगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल की अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट पर से चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज आरोपण कर रही है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 9 मार्च को तवांग में बहुप्रतीक्षित सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। श्री मेन कल याचुली सर्कल के अंतर्गत न्यू पितापुल में न्योकुम यूलो उत्सव में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद सेला चारबेला रीच से होकर गुजरने वाली ये सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सुरंग होगी। इस अवसर पर श्री मेन ने राज्य की स्वदेशी विरासत की रक्षा करते हुए आधुनिकीकरण को अपनाने के महत्व पर जोर दिया और सभी से पारंपरिक त्योहारों को उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में दापोरिजो में सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हेलीपोर्ट एविएशन मौसम अवलोकन प्रणाली का उद्घाटन किया और अरुणाचल प्रदेश के 2 डॉपलर मौसम रडार की आधारशिला रखी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने बताया कि इस अवसर पर ऑयल इंडिया लिमिटेड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह भी हुआ, जो अपने वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री खांडू ने कहा कि उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा न केवल आपात स्थिति में समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि भविष्य की तैयारी में भी मदद करता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए कल्याण और अन्य योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के लिए आधार उपयोग को बढ़ाने के लिए हालिया पहल विषय पर अरुणाचल प्रदेश के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों को आधार इकोसिस्टम को समझने में मदद करना है। कार्यशाला में आधार प्रमाणीकरण के कानूनी पहलुओं, आधार के उपयोग में प्रमुख विकास सहित राज्य द्वारा आधार पहल, डीबीटी योजनाओं में प्रमाणीकरण लाभ और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डीबीटी मिशन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, UIDAI, वित्तीय संस्थानों, डाक विभाग, राज्य विभागों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से ARSRLM के तहत कुछ लेपोरियांग डेन अजिन PLF ने आज लेपोरियांग में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के लिए लड़े का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं, कानूनी अधिकारों और प्रथागत कानूनों के प्रावधान के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।